ये हो गया ना आफ्टर शेफ से। ड्राइवर की वाइफ होना भी किसी फ़ौजी की वाइफ होने से कम नहीं है। जैसे फ़ौजी का पता नहीं होता कि कब उनकी छुट्टी ख़त्म हो जाए और वो कब चले जाएं, ऐसे ही हमें पता नहीं रहता कि कब इनका बुलावा आ जाए और ये चले जाएं। तो पतिदेव सुबह 4 बजे ही आए थे और 2 घंटे बाद उनका फ़ोन आ गया कि उन्हें जाना है गाड़ी लेकर कहीं और। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और आपके परिवार में भी सब लोग मस्त होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में बढ़ते हैं आगे। अभी सुबह के 3:30 का टाइम हो रहा है। वैसे तो मैं इतनी सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ, 3:30 तो नहीं उठती हूँ, या तो 3:45 या 4 बजे उठ जाती हूँ। लेकिन पतिदेव आने वाले थे तो उनका फ़ोन आया, जिसकी वजह से मेरी आँख खुल गई। तो यहाँ पे मैंने हाथ मुँह धो के बाहर देखा, गेट खोला और ये देखिए बिल्कुल शांति और सन्नाटा था। सुबह की ये शांति ना बहुत ही सुकून देती है मन को। उसके बाद मैंने 30 मिनट अपना चहलकदमी की, क्योंकि मुझे लगता है मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है, बाकी सभी कहते हैं कि आप मेरा वज़न बहुत बढ़ रहा है और मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दिया जाए, और यहाँ पे मैंने 30 मिनट लगातार वॉक की। क्योंकि अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो घर वालों को क्या खुश रखेंगे। अगर हम खुद ही स्वस्थ और मस्त रहेंगे तभी तो हम दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। तो इसलिए पहले अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना रोज़ 30 मिनट घूमा करूँगी तो शायद थोड़ा कंट्रोल हो जाए, इसलिए मैंने ये सब शुरू किया। तो यहाँ पे देखिए सुबह की मैं झाड़ू लगाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह की शांति में जो सुकून से काम हो जाता है ना, उसके बाद तो पूरे दिन भागा दौड़ी सी ही रहती है। और सुबह की शांति में जितना हम अपने आप को टाइम दे पाते हैं, जितना हम शांति से काम कर पाते हैं, उतना ही अच्छा लगता है। सुबह की शांति बहुत ही प्यारा सा वो देती है। और चिड़िया विड़िया बोलती रहती हैं गाँव में, तो यहाँ पे चिड़िया पीछे से चूँ 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 कर रही हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुकून देती है उनकी आवाज़ सुबह सुबह। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बाहर गैलरी में झाड़ू, अंदर की साइड में लगा चुकी हूँ। घर पूरा बहुत बड़ा है तो इसलिए दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है झाड़ू को। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया, और मैं बाहर की साइड भी झाड़ू लगाने लगी हूँ ताकि साफ़ अच्छे से बाहर दगड़ा भी साफ़ कर दूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं ले आई हूँ पानी, क्योंकि सुबह सुबह अगर दहलीज साफ़ ना करें तो घर आधा साफ़ माना जाता है। सुबह के टाइम हमें दहलीज ज़रूर साफ़ करनी चाहिए। कहते हैं दहलीज साफ़ करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो मैं यहाँ पे बाहर भी छिड़काव कर चुकी हूँ, और यहाँ पे मम्मी जा रही हैं पीछे ढोरों का न्यार करने, क्योंकि घेर हमारा पीछे है। तो इसलिए पीछे मम्मी आज खल भे आई थी, तो मुझे लगा खाली हाथ पता नहीं क्यों जा रही हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ, और आप देख सकते हैं दिन भी निकल आया है हल्का हल्का सा, और सारा काम मेरा हो चुका है ख़त्म, झाड़ू पोछे का, सफाई वगैरह का। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि अब बारी है नहाने की। उसके बाद हम करेंगे पूजा। सुबह के टाइम नहाकर पूजा कर लो तो पूरा दिन बहुत ही सुकून से गुजरता है, बहुत ही अच्छा गुजरता है। तो सुबह के टाइम हमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, उठने से भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो सीधा भगवान तक जाती है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे अपने बाल कंघी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा श्रृंगार।
तैयार होने के बाद हम आ गए पूजा घर में। यहाँ पे माचिस थी कि जलने का नाम ही ले रहे थे। बहुत ही मुश्किल से ये जली और हमने पूजा की। यहाँ पे मैंने आरती की और पूजा की। घर के मंदिर में पूजा करने के बाद अब बारी आती है तुलसी माता की, तो हम गए तुलसी माता के पास और उनको जल दिया। उनको जल देने के बाद मैंने भोले बाबा को भी थोड़ा सा जल चढ़ाया और उसके बाद यहाँ पे भी दिया लगाया। फेस पैक वाली भी उसकी रिटर्न में मंगाती। हम जिंगे चाहेंगे ना, वो मैंने घूमेंगे है ही ना मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे। तुलसी माता पे दिया लगाने के बाद सीधा मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी इनको ले जाने के लिए सब्ज़ी। और इन्होंने सब्ज़ी भी ऐसी बताई जिसे बनाने में ही 2 घंटे लग जाते हैं कटहल की। वो तो अच्छा है कि रात को ही कटहल मैंने और सासू माँ ने साफ़ करके रख ली थी, तो इसलिए सुबह ज़्यादा मतलब साफ़ करने में इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सुबह मम्मी को टाइम नहीं लग पाता है, वो ढोर वगैरह में लग जाती हैं, तो इसलिए इसे रात को ही हम दोनों ने साफ़ करके रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने कटहल को थोड़े से तेल में फ्राई होने के लिए भूनने के लिए रख दिया। ऐसे कटहल बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आपके घर में किसी को कटहल पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से बना के देखना, जिसको भी पसंद नहीं है ना वो भी ज़रूर खाएगा, वो भी उंगलियां चाट चाट के। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला था, उसमें कटहल डालने के बाद थोड़ा नमक डाला था ताकि कटहल अच्छे से भुन जाए और उसमें नमक भी अंदर तक मिल जाए। और यहाँ पे साथ ही मैंने दूसरी गैस पे रख लिया चाय बनने के लिए, क्योंकि पतिदेव पे उठ चुके थे, क्योंकि उन्हें जाना है। वो 2 ही घंटे सो पाए थे, उसके बाद उनका फ़ोन आ गया था, तो मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी है और साथ में बना लिए चाय। और यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना, एक वो काम जो भी बिगड़ा हुआ होता है उसे चाहे 1 घंटे के लिए ही आएँ, उसे हमेशा ठीक करके जाते हैं। यहाँ पे ये बोर्ड कई दिनों से दिक्कत कर रहा था, इसमें कोई तार थे जो ख़राब हो गए थे, तो बाहर इसे एक्स्ट्रा बोर्ड, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा बोर्ड है ये, इसमें बाहर पंखा लगा के चलाते हैं, तो ये दिक्कत कर रहा था, तो इन्होंने ये ठीक किया। इतने मैंने चाय बनाई और मैंने यहाँ पे बीच में 1-2 बार कटहल चला दी थी अच्छे से, ताकि वो नीचे लग ना जाए। चाय हमारी बन चुकी है और उसे मैं घाल लेती हूँ। मैं भी चाय पी लेती हूँ और उन्हें भी चाय दे देती हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चे अभी चाय पियेंगे नहीं, उनके लिए मुझे दूध गर्म करना है। तो यहाँ पे दीदी का बड़ा वाला लड़का भी जग चुका था और यहाँ पे मैंने इन्हें चाय दे दी थी। मैंने सोचा मैं भी चाय पीते पीते मसाला तैयार कर लेती हूँ, प्याज लहसुन वगैरह ये सब काट लेती हूँ। तो यहाँ पे ये उठ गया था, तो इसे भी मैंने चाय दे दी। और मैं चाय पीते पीते कर रही हूँ मसाले की तैयारी, ताकि कटहल इतने भुने तो इतने मसाला पीस के तैयार हो जाए। भुनने के बाद तुरंत ही मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी, क्योंकि फिर खाना नहीं तो लेट हो जाएगा और इन्हें जाना भी है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 6 से 7 प्याज ले रखी थी, क्योंकि 1.5 किलो कटहल थी। यहाँ पे चाय पीते पीते हमने की थोड़ी सी बातें, उसके बाद मैं आ गई किचन में। प्याज हमारी कट चुकी है और मैं यहाँ पे इसे ग्राइंड कर रही हूँ। प्याज हमारी पिस गई हैं और यहाँ पे साथ ही कटहल भी हमारी भून चुकी है। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूना था। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में से सारी निकाल ली है। अब मैं इसमें डाल लूँगी तेल। कढ़ाई बिल्कुल क्लीन कर लिया मैंने, अच्छे से साफ़ करके निकाल लिया। कटहल मांझी नहीं थी क्योंकि कटहल की तो थी। उसके बाद मैंने तेल डालने के बाद इसमें रख दिए प्याज भूनने के लिए। प्याज और लहसुन साथ में पीसा था मैंने,
तो वो मैंने अच्छे से भुनने के लिए रख दिया मसाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला भी मेरा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, भुन चुका है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए टमाटर की प्यूरी और अपने सभी मसाले जो हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, रेगुलर मसाले जो होते हैं वो सभी डाले थे। उसके बाद उसे भुनने के बाद जब तक मसाले ने तेल छोड़ा, तेल छोड़ने के बाद हमने कटहल को भी डाल दिया और उसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया। मसाले मैंने यही यूज़ किए थे जो हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं घर की में, धनिया, हल्दी, मिर्च, नमक। और यहाँ पे बेटी ने लगा दिया अंदर पोछा। बाहर की साइड मैंने सुबह ही पोछा लगा दिया था सारे में, यहाँ अंदर की साइड रह गया था क्योंकि यहाँ पे सो रहे थे और थोड़ा फैला हुआ भी था। मैंने समेट दिया था, झाड़ू वगैरह लगा दी थी, बस पोछा रह गया था तो पोछा बेटी ने लगा दिया। और अभी हमारा ये चौक भी साफ़ होने के लिए रह रहा है क्योंकि यहाँ पे भी सबकी खाट पड़ी है। पोछा मैंने अंदर भी हल्का हल्का मार दिया था लेकिन फिर दोबारा से गंदा हो गया था निकलने बढ़ने की वजह से, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी जल्दी गंदा हो जाता है घर। तो यहाँ पे पोछा लगा दिया, बाकी सब भी उठ चुके हैं। और यहाँ पे मेरी जैसे ही सब्ज़ी बनी मैंने सभी बर्तनों को भी अच्छे से साफ़ कर दिया क्योंकि बर्तन मुझे इकट्ठे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। मैं थोड़े थोड़े करके बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, जैसे ही बीच में टाइम मिलता है तो बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ। बेटा बादाम के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से बर्तन, अभी तो खाना बस बना भी नहीं है, अभी तो शुरुआती हुई थी और इतने सारे बर्तन हो गए थे। अगर मैं इन्हें इकट्ठा करती खाने के बाद साफ़ करती तो बर्तन कहाँ जाते। वैसे भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, इसलिए मैं बीच बीच में बर्तन हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने सिंक भी अच्छे से साफ़ करके छोड़ दी और सिल्क वगैरह भी साफ़ कर दी थी। उसके बाद बारी आई रोटी बनाने की। आटा मैंने पहले ही गूँध लिया था जितनी सब्ज़ी बनी थी और बेटी ने पोछा लगाया था। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ फटाफट रोटी क्योंकि ये हो रहे थे लेट। ये चले गए नहाने, इतने मैंने सोचा रोटी फटाफट से बना के पैक कर देती हूँ ले जाने की, और बाद में ये खा के भी जाएंगे और एक साथ में और है तो उसकी लेके जाएंगे। हमने देखा भी कैसा करते हो तो सुनाता है। बेसा तूने कैसा तोड़ दिया। बाहर जब जाते हैं ना तो थोड़ी सी रोटी फालतू ही पैक कर देते हैं क्योंकि लेके तो एक इंसान की जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई साथ का भी मिल जाता है ड्राइवर तो उसे भी दे देते हैं। जैसे कि अगर कोई नहीं खा पाया या नहीं ला पाया तो उसे दे देते हैं, तो इसलिए एक दो जने की फालतू भी बांध देते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी चाहे फालतू हो लेकिन कम नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए मैंने और फालतू बना दी थी 6-7 रोटी ताकि कोई मिल जाए और ये खाना खाएं तो उसे भी खिला सकें। तो यहाँ पे हमारी रोटी बन चुकी हैं, अब हम इन्हें कर देते हैं पैक। तो यहाँ पे सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी बनी थी। यहाँ पे टिफ़िन में कर दिया मैंने सब्ज़ी पैक और वो खाना खाने लग गए, उनके लिए भी थाली लगा दी है। तो यहाँ पे बेटी खवा रही है अपने पापा को रोटी और मैं कर रही हूँ रोटी पैक। उनके लिए खाना मैं भेज चुकी हूँ, वो खा रहे हैं। तो यहाँ पे रोटी मैंने सिल्वर फॉइल में पैक कर दी थी ताकि ये अगर दोपहर तक भी कोई ना खाए, मतलब जैसे खा के जा रहे हैं और दोपहर तक पहुँचेंगे तो रोटी एकदम गर्म निकलेंगी। पति देव तो जा चुके हैं अपनी ड्यूटी और यहाँ पे देखिए किचन का हाल पूरा फैली हुई है। और यहाँ पे तैयार होकर खाना वाना खा के गए थे तो यहाँ पे चौक भी पूरा फैला हुआ है। तो अभी हम पहले इसे समेट लेते हैं। सभी गंदे कपड़े को मैं मशीन में डाल दूँगी। यहाँ पे राशि अपने पापा की जेब चेक कर रही है कि पापा इसमें पैसे तो नहीं छोड़ गए, लेकिन वो कभी भी जेब में 1 रुपये भी छोड़ के नहीं जाते हैं, उनकी ये खासियत है। और ये हमेशा देखती कि पापा छोड़ के तो नहीं गए। तो यहाँ पे सभी कपड़े समेटने के बाद मैंने बाहर चौक में लगा दी झाड़ू
क्योंकि ये भी अभी सिकरा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे खाट पड़ी हुई थी, सारी खाट समेटी। उसके बाद यहाँ पे धूप आ गई थी खाना वगैरह पैक करने में ही, और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। देखने में चौक इतना गंदा नहीं लग रहा था जितना इसमें कबाड़ा निकल गया। सारा चौक अच्छे से साफ़ कर दिया है, और यहाँ पे पाइप भी समेट के रख दिया है कूलर भर के। अब बारी आती है किचन की। तो हम आ चुके हैं किचन में, और ये बची हुई सब्ज़ी को मैंने कर दिया छोटी कढ़ाई में, ताकि ये फ्रिज में भी रख जाए और फ्रिज गंदा भी ना हो, क्योंकि अब ये बड़ी कढ़ाई फ्रिज में तो रख नहीं सकते और आराम से फिर गर्म भी नहीं हो सकती। इस कढ़ाई में क्या है, छोटी में, इसमें आराम से हम गर्म भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज गंदा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सभी बर्तन कर लिए मैंने खाली, और ये जो बर्तन मैंने साफ़ किए थे पहले, मैंने वो जमा दिए हैं ताकि जगह हो जाए। तो सभी बर्तनों को मैंने उनकी जगह पे अच्छे से सेट कर दिया है, और बचे हुए बर्तनों को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, मांज लिया। और यहाँ पे मैंने साफ़ कर रही हूँ अब किचन। कोई भी मसाले की सब्ज़ी या दाल बनती है ना, तो इन टैलों पे ज़रूर छींट आती हैं। सबसे पहले मैंने अच्छे से क्लीन की ये टैल। कोई भी ऐसी सब्ज़ी होती है तो छींट, जैसे मसाला भूनते टाइम छींट मारता है ना, तो वो सब इन टैलों पे आ जाती हैं। तो उन्हें रोज़ की रोज़ अगर साफ़ ना करें तो बहुत ही बुरे दाग हो जाते हैं। तो मैं इन्हें रोज़ की रोज़ कर देती हूँ साफ़। तो यहाँ पे टैल साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से गैस को भी किया क्लीन। पति देव के तो ना आने की पता लगी न जाने की। वो 2 घंटे के लिए आए थे, इतने आके लेटे ही थे कि फ़ोन आ गया कि गाड़ी कहीं और लगानी है। उसके बाद उन्होंने सोचा 2 घंटे आराम कर लेता हूँ और खाना घर से ही लेके चले जाता हूँ, क्योंकि अगर होटल पे कैसे भी आप खाना खा लो पेट तो नहीं भरता, ऊपर से बहुत सारे मसाले हो जाते हैं जिनसे पेट भी बहुत जल्दी ख़राब होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे कि मसाले की सब्ज़ी से बाहर की सब्ज़ी और ज़्यादा नुकसान करती है। तो घर पे तो क्या है, हम थोड़े बहुत ही बेसिक मसाले डालते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है। यहाँ पे मैंने भर लिया किचन साफ़ करने के बाद सारा पीने का पानी ताज़ी, और बच्चे कर रहे हैं बाहर मस्ती, नहा रहे हैं। पानी भरने के बाद मैंने सभी बोतलों को जमा दिया फ्रिज में, और यहाँ पे ये एक एक करके तसला लेके जा रहे हैं। इन तसलों में बैठ बैठ के नहा रहे हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पे देखिए किचन भी एकदम से हो चुकी है क्लीन, सारा काम हमारा हो चुका है एकदम परफेक्ट। चौक भी साफ़ हो चुका है, और बच्चे यहाँ पे ये हो गए लाफ्टर शेफ से एक्सपर्ट। क्या होते हो? एक्सपर्ट नहीं, इंस्पिरेशन लिए इन्होंने लाफ्टर शेफ से। हरपाल जी पर तो बनवा ही ना गई, जमी नहीं वैसे किसी की भी, अली की भी ना जमी। आपको पूरी इसमें बाहर दबी गंदीली दिखा रही हो। एल्विस की तो अपना जम गई है। गंदीली थोड़ा ना आमी है वो। क्लिप आम के पीछे तो हमने बाप दादा ऐसा नहीं है, अभी और भेज दे और आएगी। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक था। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बस थोड़ा सा फैमिली मोमेंट और हम घर परिवार के साथ कैसे रहते हैं, एंजॉय करते हैं,
यहाँ पे सब काम करने के बाद हम माँ बेटा खा रहे हैं खाना नहा धोने के बाद। तो दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना।